चलिए स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। और टाइम स्पीड डिस्टेंस का पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, फिर प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक पढ़ने के बाद फिर चाहे कोई सा भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, कैट, कोई सा भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। तो उसके बाद आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। समय, चाल और दूरी। बेसिकली जो पूरा टॉपिक है आपके पास एक कॉन्सेप्ट के ऊपर रिवॉल्व होता है। स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? स्पीड की डेफिनेशन यदि आपको पता है तो कुछ फॉर्मूलेज हम ड्राइव करेंगे। चाल की परिभाषा क्या होती है? एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? चाल कहते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। एकांक समय आपके पास क्या हुआ? 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 साल या फिर 1 प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर। तो कुछ भी आपके पास, ये आपके पास एकांक होना चाहिए। तो यहां से जो स्पीड की जो मेरे पास डेफिनेशन आई थी वो क्या आई थी? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मेरा क्या हुआ? स्पीड हुआ। और यहां पर जो टाइम होगा वो क्या होना चाहिए? एकांक होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यूनिट में 1। तो स्पीड बराबर कितना हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या हो गया? दूरी बटे समय। तो यहां से फॉर्मूला लिखा जाएगा डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। बहुत बेसिक फॉर्मूला है। दूरी बराबर कितना होगा? चाल इनटू समय। डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा? स्पीड इज टू टाइम। और एक फॉर्मूला लिखा जाएगा टाइम बराबर कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर कितना निकल गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले जिनके ऊपर पूरा टॉपिक आपके पास चलेगा। उसके बाद कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है, उसके बारे में ध्यान रख लें। एक यूनिट कन्वर्जन आपके पास आता है। यूनिट कन्वर्जन क्या आएगा कि स्पीड को मैंने क्या कहा? स्पीड को मैंने कहा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को जनरली हम किलोमीटर में, मीटर में मेजर करते हैं। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि किलोमीटर में। और टाइम को हम किस में करते थे? मीटर में कर सकते हैं। मीटर, किलोमीटर, मीटर डिस्टेंस का। टाइम का यूनिट क्या हो सकता है? आर, मिनट, सेकंड। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड यूनिट्स आती हैं आपके एग्जामिनेशन में वो किलोमीटर पर आर आती है, मीटर पर सेकंड आती है, या फिर हो सकता है किलोमीटर पर मिनट दे, मीटर पर मिनट दे, कुछ भी दे सकता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट जो आपके एग्जामिनेशन में आती है वो क्या आती है आपके पास? किलोमीटर पर आर एंड मीटर पर सेकंड। तो कन्वर्जन आपसे पूछता है किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो 1 किलोमीटर पर आर, अब मुझे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो मैंने लिखा 1000 मीटर। एंड 1 आवर में यदि मैं 60 करूंगा तो मिनट्स में, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि मैं 60:60 करूंगा, बिकॉज 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितने? 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में। तो मेरे पास 1 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में। और ये लास्ट के 2 zeros कैंसिल आउट। फिर अपन 5 से कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं 5 बार, और 2 से कितनी बार? 3 बार। तो मुझे पता पड़ा 1 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना हो गया? 5/18 मीटर पर सेकेंड। और यहां से एक रिजल्ट और निकल के आया, 18 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको अपने को याद रखना है कि 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू होता है 5 मीटर पर सेकेंड के। अब आपके पास जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली इन्हीं नंबर्स के मल्टीपल्स में पूछे जाएंगे। मान लो कि मैं आपसे कहूँ 36 किलोमीटर पर आवर, आपसे बोला 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसका 2 टाइम्स से इधर 2 गुना करूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 10 मीटर पर सेकेंड। यदि आपसे पूछता है 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसका 3 गुना है, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार मैं आपसे कहूं कि 9 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर हो जाएगा? आधा किया है मैंने 18 का, तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये तो मल्टीपल की बात हो गई। यदि मल्टीपल नहीं होंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना है? 18/5 से। और एक चीज़ और ध्यान रहे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो
5/18 से मल्टीप्लाई, सॉरी ये देखो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ से 1 मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो इतनी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें। इसके अलावा 2 कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ, उसके बाद आपकी बैंकिंग एग्जामिनेशन में, एसएससी एग्जामिनेशन में 90% जो प्रॉब्लम होती है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट जो मैं बताने वाला हूँ, इन्हीं कॉन्सेप्ट के आसपास घूमेगी और इन्हीं कॉन्सेप्ट को हमको देखना है। तो यहां से हम देखते हैं क्या कहता है हमारा कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट, देखो हमने पढ़ा डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना हो गया, स्पीड इज टू टाइम। दूरी बराबर कितना हुआ, चाल इनटू समय। यदि मैं थोड़ी देर के लिए कह दूं कि डिस्टेंस को मैं कांस्टेंट कर दूं, फिक्स कर दूं, फिक्स करने का मतलब क्या है, मान लो कि मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है वाया NH8, तो डिस्टेंस मेरे लिए कांस्टेंट रहेगा, रास्ता एक रहेगा, 260 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मैंने कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया। यदि ये फिक्स हो गया मेरे पास, तो स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब दूरी और समय और चाल में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब इनके रेशो भी उल्टे होंगे। यदि मैं आपसे कहूं कि डिस्टेंस को मैं फिक्स कर दूं, डिस्टेंस मुझे जाना है सिर्फ 100 किलोमीटर और यहां पे भी 100 किलोमीटर, अब आप देखोगे कि स्पीड मैंने कही पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप कहोगे टाइम कितना लगेगा, डिवाइड कर दूंगा कितना हो जाएगा, 5 घंटे। अब मैंने स्पीड को बढ़ा दिया, 25 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो ये कितना हो गया, 4 घंटे। तो यहां से देखो डिस्टेंस मेरे पास कांस्टेंट रहा, तो अब आप कहोगे स्पीड का रेशो मेरे पास कितना रहा, स्पीड का रेशो रहा 20 और 25, अनुपात निकालूंगा 5 से कट जाएगा 4:5, तो डेफिनेटली जो टाइम का रेशो होगा उल्टा आएगा, आप देखोगे 5:4। तो ये इनवर्स रिलेशन होगा, जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। ये आपके पास इनवर्स रिलेशन होते हैं। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यदि मेरे पास दूरी फिक्स है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। इस बात को हम लिख भी सकते हैं कि डिस्टेंस यदि फिक्स है तो S1/S2, मतलब जो आपका स्पीड का रेशो होगा वो बराबर होगा T2/T1 के। इसी तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो S1T1 बराबर किसकी हो गया, T2S2 के। तो ये कितना हो गया, डिस्टेंस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, डिस्टेंस 2। यदि मैं S1 और S2 आपके पास स्पीड कहता हूँ, T1 T2 आपके पास 2 टाइम कहता हूँ। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, डिस्टेंस यदि कांस्टेंट है तो आपके पास स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होगा। एक कॉन्सेप्ट तो आपको याद रखना है। उसके अलावा यदि मैं कहूँ टाइम बराबर कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर आप इसको ऐसे लिख के देखो कि डिस्टेंस बराबर कितना हो गया, स्पीड इज टू टाइम। यदि मैं स्पीड को कांस्टेंट करूँ, टाइम को कांस्टेंट कर दूँ, टाइम को फिक्स करो थोड़ी देर के लिए, टाइम को फिक्स कर दूं तो डिस्टेंस और स्पीड में डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब दूरी और चाल में समानुपात होंगे, बिल्कुल अनुक्रमानुपाती होते हैं। मतलब डिस्टेंस का जो आपके पास रेशो होगा वही आपके पास स्पीड का रेशो होता है। अच्छा, टाइम कब कांस्टेंट होते हैं? मैंने अभी तक आपसे रिलेटिव स्पीड की बात नहीं करी है, सापेक्षिक चाल की बात नहीं करी है, ट्रेन्स की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। इनके ऊपर आपका पूरा चैप्टर रिवॉल्व होता है, आगे डिस्कशन करेंगे जब पूरी चीज़ें आएंगी। तो D1/D2 बराबर कितना हो गया, S1/S2। टाइम कब कांस्टेंट रहेगा, जब दो व्यक्ति एक ही समय पर चलें ऑपोजिट डायरेक्शन में और कुछ देर बाद मिल जाएं। मैं कहूँ 1 घंटे बाद मिल गए तो टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। भाई मैं यहाँ से रवाना हुआ 12 बजे और मेरा एक फ्रेंड जयपुर से रवाना हुआ 1 बजे, हम 3 घंटे बाद मिल गए, तो मैं भी 3 घंटे चला और मेरा फ्रेंड भी 3 घंटे चला, तो टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। उसी प्रकार यदि सेम टाइम पर एक ही डायरेक्शन में रवाना हो रहा हूँ, मान लो कि आपको एक क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि एक चोर एक सिपाही को देखता है, चोर आगे खड़ा हुआ है 200 मीटर की दूरी पर, पुलिस वाला पीछे खड़ा हुआ है। चोर ने सिपाही को देखा, फिर सिपाही ने चोर को देखा। जैसे ही चोर ने चलना स्टार्ट किया, सिपाही ने उसका पीछा करना स्टार्ट किया, तो दोनों फिक्स टाइम पर हैं। अब मान लो कि 5 मिनट बाद पकड़ लिया, तो
तो 5 मिनट आप कहोगे चोर भी भागा और 5 मिनट कौन सिपाही भागा, दोनों का टाइम क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। तो उस केस में मेरे पास टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मेरे पास डिस्टेंस और स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो डिस्टेंस बराबर कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होगा, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम कांस्टेंट। तो आपके पास दूरी और चाल में समानुपात का रिलेशन होता है। जो मेरे पास डिस्टेंस का रेशो आएगा वही मेरे पास स्पीड का रेशो होगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और कुछ आपको जो मैंने बताया कन्वर्जन, वो आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा। कन्वर्जन मेरे पास कैसे रहेगा कि 18 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना होता है, 5 मीटर पर सेकंड। अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ हम देखते हैं। अच्छे लेवल मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिए, तो यहां से आप देखो। चलो पहला क्वेश्चन मैंने लगा दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी के मेंस एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसको आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है। इसको मैं साइड में लगा देता हूं। A thief saw a policeman from a distance of 700 मीटर and started running, मतलब एक चोर ने एक सिपाही को 700 मीटर की दूरी पर देखा और दौड़ना शुरू किया। चोर 4.7 किलोमीटर 41 मिनट में दौड़ता है, जबकि सिपाही 4.7 किलोमीटर 34 मिनट में दौड़ता है। तो आपसे पूछा गया है पकड़े जाने से पहले चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, ये आपसे पूछा गया है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द थीफ बिफोर ही हैड कॉट, आपसे ये चीज पूछी गई है। तो बेसिक चीजों का अपने को, जो चीजें मैंने आपको बताई, अब देखो आपका जो एग्जामिनेशन एसएससी आप मेंस दे रहे हैं, बैंकिंग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, टाइम बाउंडेड एग्जामिनेशन में टाइम बहुत कम होता है आपके पास और अपने को स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। तो स्मार्ट वर्क को हम कैसे करेंगे, देखो यदि मैं इसमें कुछ मानने लगा एक्स वैक्स या फिर मैं पूरे फॉर्मूले से जाऊंगा तो इसका सोल्यूशन बहुत लेंदी होगा और हम उस टाइम लिमिट में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कहा क्या गया है मुझसे, एक चोर एक सिपाही को 700 मीटर की दूरी पर देखता है, मतलब आपके पास ये थीफ रहा, ये पुलिस वाला रहा और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 700 मीटर। जितना मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उन्हीं कॉन्सेप्ट का मैं इस्तेमाल करूंगा। आगे आपको कहा गया चोर 4.7 किलोमीटर 41 मिनट में, तो यहां से स्पीड निकालना नहीं है आपको, और सिपाही 4.7 किलोमीटर 34 मिनट में। तो आप ये देख पा रहे हो दोनों की मेरे पास डिस्टेंस सेम है जो डेटा गिवन है। तो डिस्टेंस सेम का मतलब, दूरी सेम का मतलब क्या हो गया, मेरे पास डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। तो मैंने आपसे कहा था कि डिस्टेंस यदि फिक्स है तो स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होगा, उल्टा रिलेशन होगा, मतलब उनका रेशो भी पलट जाएगा। तो यहां से आप देख पा रहे हो थीफ और पुलिस का आपके पास टाइम का रेशो कितना आ रहा है, भाई ये 41 मिनट में भागता है और ये 34 मिनट में, सेम डिस्टेंस को। तो मैं कह सकता हूं कि इनके पास जो स्पीड का रेशो आएगा उल्टा आएगा, 34:41। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको अपने को लगाना है। यहां से मैंने क्या करा है, डिस्टेंस को पहले फिक्स करा और लिखा हुआ मेरे पास 4.7 किलोमीटर, 4.7 किलोमीटर, वो 41 मिनट में जा रहा है, ये 34 मिनट में जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों की मेरे पास जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होगा। तो टाइम का रेशो मेरे पास कितना हो गया, 41:34, तो स्पीड का रेशो कितना हो गया, 34:41। अब फिर मैंने आपको कहा कि ये मेरे पास स्पीड का रेशो मिल गया। फिर मैंने कहा कि यदि सेम टाइम पर दोनों, यहां पर इसने इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, इसने इस डायरेक्शन पे, मान लो कि इसने इसको यहां पर पकड़ लिया, तो थीफ इतना भागा और पुलिस वाला इतना, लेकिन दोनों का टाइम तो कांस्टेंट रहेगा। मान लो कि इसने इसको 10 बजे देखा और ये भी यहाँ पे 10 बजे, और मैं कहता हूँ 10 मिनट पकड़ ले, तो 10:10 बाद भाई 10 मिनट ये भी चला है, लेकिन थीफ ने इतना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन पुलिस वाले ने इतना डिस्टेंस कवर करा है। तो अब मेरे पास क्या होगा कॉन्सेप्ट में, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि यदि सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में टाइम पर चलना स्टार्ट करते हैं तो उस केस में मेरे पास समय क्या हो जाएगा, निश्चित फिक्स हो जाएगा। तो मेरे पास टाइम यदि फिक्स हो गया है तो स्पीड का और डिस्टेंस का रेशो सेम रहेगा। तो स्पीड का रेशो हमने देखा ये, तो मैं कह सकता हूं डिस्टेंस का रेशो भी दोनों का कितना होगा, 34 कितना होगा, 41 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब मैं कह सकता हूं कि ये 34 यूनिट भागा है और ये 41 यूनिट भागा है। ऑब्वियसली आपके पास पुलिस वाले ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, बिकॉज ये गैप भी तो पूरा करेगा। तो दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, 7 यूनिट, और 7 यूनिट की वैल्यू एग्जामिनर ने कितना कहा, 700 मीटर।
तो 7 इकाई 7 यूनिट, इसको रेशो भी कह सकता हूं, 7 रेशो की वैल्यू आपके पास 700 मीटर है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 100 मीटर, डिवीजन हो जाएगा 7 से दोनों साइड। तो थीफ मेरे पास कितने यूनिट रन कर रहा है 34 यूनिट, तो मुझे 34 यूनिट की वैल्यू बतानी, 34 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34 मीटर, 3400 मीटर। भाई 34 यूनिट बताना है, इसको 34 से गुना कर दो, इसको भी 34 से गुना करूंगा तो कितना आएगा 3400 मीटर, या फिर मैं इसको ऐसे कहता हूं 3.4 किलोमीटर। आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना होगा 3.4 किलोमीटर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, एसएससी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको मैंने आपके लिए लिया था। तो कॉन्सेप्ट मेरे पास सेम रहता है, यदि मेरे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है स्पीड टाइम इनवर्स रिलेशन होगा, यदि मेरे पास टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड का डायरेक्ट रिलेशन होता है। चलिए एक और बढ़िया लेवल प्रश्न के ऊपर चलते हैं। कॉन्सेप्ट मेरे पास सेम है, एक कॉन्सेप्ट और, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप बहुत इजीली प्रश्न को कर पाए। मैंने सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन और डाला है, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अच्छा लेवल प्रश्न है और आई होप अब किसी को दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत अच्छे से इजीली इसको कर पाएंगे। मैं इसको और साइड में कर देता हूं। देखो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है, फिर से मैंने सेम क्वेश्चन डाला है। एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी पर देखता है और भागना स्टार्ट करता है। मतलब जैसे ही चोर ने देखा, उसने सोचा कि मुझे पकड़ने आ गया है, अपने दिन आ गए, तो भागना स्टार्ट करा। लेकिन पुलिस वाला तेज होगा तभी पकड़ पाएगा, तो पुलिस वाले ने भी स्टार्ट किया है। अब आगे गिवन है, चोर 12 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है, जबकि सिपाही 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है। थीफ कुड रन 1 किलोमीटर इन 12 मिनट्स व्हाइल पुलिसमैन कुड रन 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। तो आप यहां से देख पा रहे हैं दोनों का डिस्टेंस फिर से क्या हो गया है, कांस्टेंट मेरे पास हो गया है। इसको मैं छोटा कर दूं। आपसे फिर से पूछा गया, पकड़े जाने से पहले चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द थीफ बिफोर ही वॉज कॉट, ये आपसे पूछा गया है। फिर से सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं आएगी क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को पढ़ चुका हूं, तो बहुत जल्दी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। कैसे, यहां पर देखते हैं। चलो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। पहले हमने देखा कि 1 किलोमीटर ये भी जा रहा है, थीफ भी जा रहा है, और 1 किलोमीटर पुलिसमैन भी जा रहा है, तो दोनों का डिस्टेंस मेरे पास कांस्टेंट हो गया। मतलब दूरी मेरे पास क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो दूरी फिक्स होती, स्पीड और टाइम का मेरे पास इनवर्स रिलेशन होगा, व्युत्क्रमानुपाती संबंध मेरे पास होगा। यहां से आप देख पा रहे हो कि इसने 12 मिनट लिए और इसने 10 मिनट लिए, तो आप कह पाओगे कि यहां से जो आपके पास टाइम का रेशो आएगा वो कितना आएगा 6:5, 2 से कैंसिल आउट। तो स्पीड का रेशो जस्ट रिवर्स, बिकॉज डिस्टेंस दोनों के लिए कांस्टेंट है, 5:6 हो गया। बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अब आपसे कहा गया है कि पकड़े जाने से पहले चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था। पिछले जो क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट कहा था, मैंने आपसे कहा था ऐसे प्रश्न में टाइम भी कांस्टेंट होता है, और मुझे डिस्टेंस कांस्टेंट इस प्रश्न में दिया हुआ है, तो टाइम भी मेरे पास कांस्टेंट है, दोनों का टाइम भी कांस्टेंट होगा उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जब वो एक दूसरे को, मतलब सिपाही चोर को पकड़ रहा है। तो उस पर्टिकुलर उसमें आपके पास टाइम कांस्टेंट रहेगा, टाइम फिक्स रहेगा। पिछले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया, तो मैं कहूँगा डिस्टेंस का रेशो मेरे पास कितना हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। इतनी बात हम सीख चुके थे, इतनी बात हम पढ़ चुके थे। अब दोनों के डिस्टेंस में गैप कितना है, आप कहोगे 200 मीटर का गैप है, तो यहाँ पर जो रेशो में गैप है वो कितना है 1, या फिर मैं इसको 1 यूनिट कह सकता हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200 मीटर। तो आपके पास थीफ कितने यूनिट भागा था 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आप कह दोगे कितना 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर। तो मैं आपको वही चीज़ें सिखा रहा हूँ जो कॉन्सेप्चुअल हैं, बिकॉज आपका जो पेपर लेवल है एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवेज का या फिर कैट का, वो मोर एंड लेस आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल बहुत ज़्यादा आता है। तो हम कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। तो ये मेरे पास कॉन्सेप्ट के ऊपर था, तो इसका आंसर कितना हो गया मेरे पास 1 किलोमीटर। आई होप सभी को ये क्लियर है। अब एक और बेहतरीन क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि आपके एसबीआई
प्रीलिम्स में पूछा गया है, कई बार कैट में पूछा गया है, एसएससी ने अभी तक इसको नहीं पूछा है, एसएससी इतना लेवल अभी तक नहीं जाता है, तो उस लेवल की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, जो मैंने पढ़ाया उससे बाहर कुछ भी नहीं है। चलिए प्रश्न को रीड करते हैं, फिर हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला गया? एक पिताजी अपने बच्चे को 3:30 बजे स्कूल से लेकर जाता है, मतलब फादर पिक्स हिज चाइल्ड एट 3:30 फ्रॉम स्कूल। एक दिन क्या होता है, स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाती है, तो जो बच्चा है वो सोचता है कि क्यों ना अपने घर की तरफ रवाना हो जाए, तो वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घर की तरफ रवाना हो गया। इस क्वेश्चन की मैं और डिस्क्रिप्शन थोड़ा दे दूं। फादर, इस बात का पता नहीं होता फादर को कि स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई, वो अपने यूजुअल टाइम पर ही घर से निकलते हैं, आगे इसमें लिखा गया है, और 6 किलोमीटर की चाल से वो चलता है और रास्ते में मेरे पिताजी से मिलता है। दोनों घर 24 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, मतलब जो नॉर्मल टाइम उनका होता है, जो नॉर्मल टाइम पर वो घर पहुंच रहे, उससे आज वो 24 मिनट पहले पहुंच गए। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ फादर, मतलब पिताजी की चाल आपसे पूछी गई है। प्रश्न को मैं एक बार आपको फिर से समझा दूं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को प्रश्न समझ में नहीं आएगा। तो यहां से अपन देखते हैं नॉर्मली डेली रूटीन में क्या होता है। प्रश्न को समझते हैं। ये उस बच्चे का होम है, घर, और ये उसका स्कूल। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। यहां से हम लेके आएंगे, फिर बेहतरीन कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करने वाला है। यहां से अपन देखेंगे नॉर्मल रूटीन क्या होता है। यहां से फादर कितने बजे निकलते हैं मुझे नहीं पता, कितना है घर और स्कूल के बीच में मुझे नहीं पता, फादर की स्पीड क्या है नहीं पता, लेकिन एक पता है कि 3:30 बजे उसके फादर स्कूल पर होते हैं पीएम। यहां से गए 3:30 बजे पहुंचे, दोबारा मुड़कर अपने घर की तरफ आ गए। ये नॉर्मल रूटीन उनका रहता है, डेली रूटीन उनका रहता है। एक दिन क्या हुआ, स्कूल की छुट्टी 2:30 बजे हो गई, तो 2:30 बजे ये जो बच्चा था वो इस साइड 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मूव करने लगा। फादर अपने यूजुअल टाइम पर ही घर से निकलेंगे, जितने बजे वो डेली निकलते हैं, तो वो निकल गए। रास्ते में उनको उनका बच्चा मिल गया, दोबारा मुड़ के घर पे आ गए, ये हो गया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में उनके 24 मिनट सेव हो गए। अब ध्यान से देखना, जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, 24 मिनट जो सेव हुए वो किस प्रकार सेव हुए। तो यहां से आप देखोगे भाई, नॉर्मल रूटीन और आज वाला रूटीन में क्या फर्क आया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया फादर ने, ये वाला डिस्टेंस आना और जाना। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 24 मिनट पहले क्यों पहुंच गया, बिकॉज फादर ने ये वाला डिस्टेंस आने और जाने में ट्रेवल नहीं किया है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये आने और जाने में नहीं किया। तो अब आपको पता है कि फादर की स्पीड हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। 24 मिनट बच गए, तो मैं कह रहा हूं कि 24 मिनट बच इसलिए गए कि फादर ने ये वाला डिस्टेंस आने और जाने वाला ट्रेवल नहीं किया। तो आने और जाने में 24 मिनट लगते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जाने जाने में 12 मिनट लगते होंगे फादर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। और यहां से भी आने में 12 मिनट, तभी 24 मिनट बचे। अब आगे चलते हैं। 12 मिनट, फादर डेली 3:30 बजे यहां होते हैं, 12 मिनट पहले उनको उनका बच्चा मिल गया, तो कितने बजे मिला होगा। तो आप कहोगे 3:30 में से 12 मिनट माइनस कर दूं, तो 3:18 पे वो मीट करे होंगे दोनों। 3:18 पे दोनों मीट करे होंगे। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये दोनों ने ट्रेवल करा है, फादर ने भी और उस बच्चे ने भी, तो ये डिस्टेंस दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा। अब मैं वो कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। अब मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं कि डिस्टेंस दोनों के लिए कांस्टेंट हो गया, तो इसी डिस्टेंस को फादर ने भी कवर किया और चाइल्ड ने भी कवर किया। तो इसी डिस्टेंस को फादर कितनी देर में कवर करते हैं, 12 मिनट में, और चाइल्ड कितनी देर में कवर करता है, 2:30 पे यहां पे था, 3:18 पे पहुंचा है, तो आप कहोगे 48 मिनट लग गए बच्चे को, क्योंकि 2:30 बजे निकला था, 3:18 मिला है। तो आप कहोगे टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, 1:4, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड का रेशो जस्ट उल्टा कितना हो जाएगा, 4:1।
अब मैं यहां से पे कह सकता हूं कि इनकी जो स्पीड का रेशियो होगा, फादर और चाइल्ड की स्पीड का रेशियो कितना है, 4:1 है। अब एक स्पीड आपको गिवन है और एक आपसे पूछी गई है। आपको गिवन है बच्चे की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 6 किलोमीटर पर आवर, तो 1 रेशियो की कीमत कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, 6 से। इसको 6 से कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर मेरे पास क्या हो जाएगा, फादर की स्पीड हो जाएगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत जल्दी अपन इसको कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सिर्फ वही बताया मैंने कि डिस्टेंस मैंने कांस्टेंट कहा है। डिस्टेंस यदि कांस्टेंट कहूँगा, स्पीड टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। इसी कॉन्सेप्ट की तर्ज के ऊपर अपन इस क्लास को पढ़ा रहे हैं। आई होप इसका क्लियर है। अब इसका शॉर्टकट भी होता है, वो मैं आपको बता दूं, हर जगह अप्लाई होगा इस तरह के सेम क्वेश्चन में, क्योंकि आपके पास बैंकिंग, एसएससी और कैट कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, वहाँ पर इतना टाइमिंग नहीं होता। तो हम इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे, उसके लिए भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब जो एग्जामिनेशन अप्रोच होती है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं फटाफट कैसे लगेंगे, उसके बारे में हमेशा इस क्वेश्चन में अप्लाई होगी। आप देखो, एक तो जो पिक करने आ रहा होगा उसको मुझे लिखना है, पिक करने कौन आ रहे हैं, फादर, और दूसरा कौन है, चाइल्ड। अच्छा, हमेशा जो पिक करने आएगा, यहां पे देखो कितने मिनट सेव हो रहे हैं, तो आप कहोगे 24 मिनट, इसका हाफ कर दो, हाफ कितना हो गया, 12 मिनट, बिकॉज आने जाने वाला टाइम है। तो ये जो टाइमिंग में लिखूंगा, ये जो भी बंदा पिक करने आ रहा है, यहां पर फादर आ रहा है तो मैं उसमें लिखूंगा, तो फादर एक डिस्टेंस को 12 मिनट में कवर करते हैं। अब चाइल्ड का जो टाइमिंग हो कैसे लिखेंगे, आपके पास देखना दो टाइम ड्यूरेशन गिवन है, इनका गैप कितना है, 3:30 बजे और 2:30 बजे, 1 घंटा हो सकता है गैप, 2 घंटा भी आए कहीं जगह, तो यहाँ पर ही 1 घंटा है। इसमें से ये वाला टाइमिंग माइनस कर दो 12 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा, 48 मिनट। 1 घंटे में से 12 मिनट के 48 मिनट, मतलब ये आपके पास कितना आएगा, 48। हमेशा फिक्स रहेगा ये कॉन्सेप्ट 1:4। अब आप कहोगे स्पीड का रेशो कितना हो गया, 4:1 हो गया। 1 की वैल्यू कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 किलोमीटर पर आवर। हमेशा एप्लीकेबल है, लेकिन सेम तरह के क्वेश्चंस में इस तरह का आप ध्यान रखें। आई होप सभी को क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जो कि एसएससी में बहुत बार पूछा गया, उसको भी अपन देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट मेरे पास सेम रहने वाला है। डिस्टेंस, मैंने आपको 2 ही कॉन्सेप्ट बताए, डिस्टेंस कांस्टेंट और टाइम कांस्टेंट, उनके ऊपर मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। तो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं आपके लिए। चलिए, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों को परेशान करता है, कॉन्सेप्चुअल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, क्या बोल रहे हैं, 2 गोली एक निश्चित स्थान से 5 मिनट के अंतराल पर दागी जाती, मतलब 2 बुलेट्स आर फायर्ड फ्रॉम ए प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स। A person approaching that place hears it at a gap of 4 minutes 30 seconds, मतलब एक व्यक्ति जो उसी स्थान की तरफ आ रहा है, उसको जो बंदूकों की आवाज़ है वो 4 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर सुनाई देती है। आपसे बोला गया है साउंड की स्पीड कितनी, 330 मीटर पर सेकंड, तो आपसे पर्सन की स्पीड पूछिए, वो भी किलोमीटर पर आवर में। तो मैं क्वेश्चन सभी को क्लियर है, साइड में लगा दिया। आप कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। अब बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन में बहुत डाउट रहता है, मैं इसको बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। आप देखोगे यहां पे कि मान लो कि यहां पर ये क्या है, फायर स्टेशन, मैंने इसको एफटी कहा, यहां से बंदूकें चल रही हैं और ये व्यक्ति मूव कर रहा है, ध्यान रखना, उस प्लेस की तरफ। यहां पर ये मैन है। कुछ लोग जो मिसकॉन्सेप्ट करते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आपसे बोलते हैं 5 मिनट के अंतराल पर। मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि 10 बजे यहां से एक गोली चली, कुछ बोलेंगे 10:05, नहीं, इसका टाइम मुझे नहीं गिवन है। मैं या तो टी टाइम लगा दूं कि यहां से गोली को इस प्लेस तक पहुंचने में टी टाइम लगता है, या फिर मैं एक नॉर्मल टाइम कहता हूं कि 1 घंटा लगता है मेरे हिसाब से। तो यहां पे कितने बजे, 11 बजे सुनाई देगी। एएम ले लिया मैंने, सुबह के 11 बजे। अब अगली जो फायर होगा वो कितना, 5 मिनट के बाद होगा, मतलब 10:05 पे होगा। तो यदि ये व्यक्ति यहीं पर रहता तो इसको 11:05 पे सुनाई देता। इसी प्रकार चलेगा, फिर 10:10, 11:10। लेकिन ये व्यक्ति मूव कर रहा है इसी प्लेस की तरफ। मान लो कि पहले फायर पे यहां पे था, सेकंड फायर पे यहां पे पहुंच गया, इस वाले प्लेस पे। अब ध्यान से देखना, तो इसको ये साउंड 4 मिनट 30 सेकंड, तो मतलब पहला साउंड
10 बजे, दूसरे यहाँ पे कितना 10:05, तो यहीं पे यहाँ पे 11 बज, यहीं पे होता तो उसको 11:05 सुनाई देता, लेकिन इसको ये साउंड सुनाई दिया 11:04 और 30 सेकेंड। ये मिनट है, ये सेकेंड है, ध्यान रखना। तो अब आप ध्यान से देखो, डिस्टेंस क्या कांस्टेंट करूंगा, क्या ये वाला डिस्टेंस दोनों कवर कर रहे हैं, क्या व्यक्ति भी कर रहा है और साउंड भी कर रहा है। अब आप देखो ध्यान से, डिस्टेंस कांस्टेंट कर दूंगा मैन, और क्या है मेरे पास, साउंड है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वही चीज़ टाइम का रेशो। अच्छा, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को आदमी कितनी देर में कवर करता है? आदमी यहाँ पे 11 बजे था, पहली गोली पे, दूसरी गोली पे 11:04 पे सुनाई दी, तो मैन ने डिस्टेंस 4 मिनट 4.5 मिनट में ट्रेवल किया, 30 सेकंड का मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ। अच्छा, साउंड इस डिस्टेंस को कितने देर में ट्रेवल करता है? साउंड यहाँ पर 11:04 30 पर, 11:05 यहीं पर, यदि ये व्यक्ति यहीं पर होगा तो इसको 11:05 सुनाई देगा, तो इसी डिस्टेंस को साउंड ने आधे मिनट में ट्रेवल करा। यही कॉन्सेप्ट था इस लॉजिक के पीछे। अब मैं कह सकता हूँ इसको मैं कितना 9/2 लिखूंगा, ये कितना 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो टाइम का रेशो कितना हुआ 9:1, तो स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा, जस्ट रिवर्स 1:9, बिकॉज मेरे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब मेरे को ये पता है कि साउंड की स्पीड कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड, मतलब 9 यूनिट या फिर 9 रेशो की वैल्यू कितनी है, बिकॉज 9 रेशो साउंड का बैठा है, तो 330 मीटर पर सेकेंड, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 330 अपॉन कितना हो जाएगा 9, और ये मेरे पास क्या होगा किलोमीटर मीटर पर सेकंड में, लेकिन आपसे पूछा है किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए कितना 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना 2 टाइम्स 5 से कितना 66, और कितना हो जाएगा 132 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना होगा 132 किलोमीटर पर आवर। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है इसमें, तो अपन हमेशा प्रश्न को इस लॉजिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो मेरी क्लास का जो कंक्लूजन था वो ये था कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को उठाया। बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या था, मैं कह रहा हूँ इसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी पूरी क्लास, पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस रिवॉल्व होता है। 90% प्रॉब्लम मैं सिर्फ इसी से सॉल्व करता हूँ कि डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड टाइम में इनवर्स रिलेशन, और टाइम कांस्टेंट स्पीड और डिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन। आई होप आप सभी को क्लियर है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।